सलाम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एसोसिएट डिग्री इन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो पेपर में आ चुके हैं और जिनकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में आपके जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं। पर्सपेक्टिव्स में जो अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वो कुफी किरदारी और उसके बाद जो है वो साइको एनालिसिस है। इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से। ठीक है, साइको एनालिसिस, उसके अलावा वकूफ़ी और किरदारी। फिर उसके बाद आप ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस में मुख्तलिफ ब्रांचेस पे नोट आ जाता है, जिसमें क्लिनिकल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ज़्यादातर आपको किसी न किसी ब्रांच का रोल आ जाता है, किसी न किसी ब्रांच की हिस्ट्री आ जाती है और असेसमेंट एंड इंटरवेंशन आ जाती है किसी न किसी ब्रांच की। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इन तमाम चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की ज्यादातर हिस्ट्री जो है वो आ जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द असेसमेंट टूल्स दैट आर यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, के सनती नफ्सियात में कौन कौन से पैमाइश के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका तनकीदी जायजा लें। फिर उसके बाद जो है वो मिलिट्री के ऊपर सवाल आया हुआ है कि मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है और उसका पाकिस्तान में क्या मकाम है, और मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट जो है वो भर्ती के अमल में किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल साइकोलॉजी में से सवाल आया हुआ है, वो ये है कि व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और सोशल साइकोलॉजी का आपने बताना है कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है और फिर ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद आप बात करें तो अदालती ग्रुप्स की बात आई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौली नफ्सियात क्या है, कि और माहौल को बेहतर बनाने के लिए माहौली नफ्सियात किस तरीके से अपना किरदार जो है वो अदा करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेहत की नफ्सियात के ऊपर सवाल आया हुआ है कि जो सेहत के नफ्सियातदान होते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और फिर ये है कि इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी वो कौन कौन सी यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रो क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरीके से जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी में, और उसका क्या क्या रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नेगेटिव है। फिर उसके बाद रवैया है, रवैये की फॉर्मेशन, रवैये की बका, और फिर रवैये को किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अदालती मारी नफ्सियात हैं कि अदालती मारी नफ्सियात जराइम को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपने रोल ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो बताना है। फिर कोर्ट में फोरेंसिक साइकोलॉजी का क्या रोल है और उसकी आपने मिसालों से एग्जांपल्स देनी है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का दुनिया में क्या मकाम है, और फिर उसके बाद ये सवाल है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के खिलाड़ियों की सेहत को बेहतर बनाने में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकती है। फिर उसके बाद नोट आया हुआ है मिलिट्री साइकोलॉजी के ऊपर और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर, आपने इसके ऊपर जो है वो नोट लिखना है। इस तरीके से बाज औकात पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और उसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी जो है वो कर लेनी है।